नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीट मेंस एग्ज़ाम 2026 है, तो लेवल 2 और एसएसटी सब्जेक्ट से जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल हम विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक्स हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज टॉप 50 प्रश्नों में विश्व की प्रमुख वनस्पति के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं एनसीईआरटी प्लस में ऑथेंटिक बुक से, तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास न्यू वीडियो पहुंच पाएगा। तो बात करते हैं आज के टॉप 50 प्रश्न प्रमुख वनस्पति। इसी के साथ प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, स्कूल व्याख्याता, एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, साथ ही आपको रीट मेंस एसएसटी के जो सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन के टॉप जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन डाले हुए हैं अच्छे तरीके से एनसीईआरटी प्लस में, वो ले सकते हैं। और आरएसएसबी के ओल्ड क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, और 50% छूट भी है, तो सभी टेस्ट सीरीज मात्र कितने रुपए में मिलेगी आपकी? 50 रुपये में मिलेंगी। तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप अच्छी तरीके के लिए, जो स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से इन करंट अफेयर से जुड़ जाइए। एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी करंट अफेयर से जुड़ जाइए, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारे पास, प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किन कारकों पर निर्भर करती है? वर्षा और मिट्टी पर, तापमान और आर्द्रता पर, सूर्य प्रकाश और भूमि पर, ऊंचाई या जलवायु पर। तो सबसे हमें क्या होता है कि प्रमुख जो उत्तर होता है वो देना होता है, उचित उत्तर है। तो इसमें कारकों की हम बात करें तो तापमान और आर्द्रता पर किस पर करती है? निर्भर करती है। तो ये आपको याद रखना है। इसने प्रश्न पूछा है कि वनस्पति की वृद्धि तो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो वनों की हम बात करें, कितने प्रकार के वन है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो वनस्पति के रूप में हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। इस उष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अंदर एक तो सदाबहार वन आएंगे, सदाबहार वन, सदाबहार वन, और दूसरा आएगा इसमें पर्णपाती वन। कौन सा? पर्णपाती वन। ठीक है। और दूसरा हम बात करें शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर भी सेम सदाबहार वन और पर्णपाती वन आ जाएंगे, और भूमध्य सागरीय वनस्पति आ जाएगी, शंकुधारी वन आ जाएंगे। तो लगभग इतने ही हैं जो वन पाए जाते हैं। हम देखें तो 0 डिग्री पर है या 23.5 डिग्री पर बात करें तो इतने ही लगभग वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो कोणधारी वन भी पाए जाते हैं जैसे। ठीक है। अलग अलग फिर इसके अंदर टुंड्रा प्रदेश है, प्रेरी, स्टेपी, सवाना, ठीक है, मानसूनी वन अलग अलग आ जाएंगे सारे के सारे। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? अब अक्षांश भी पूछा जा सकता है। तो ये पाए जाते हैं 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी तक ये अक्षांश पाए अपने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आप जैसे विश्व के मैप में देखोगे इस प्रकार मैप है पूरा। ठीक है। इस प्रकार पूरा मैप है, हम शॉर्टकट बना लेते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे देखोगे आप 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री 10, 0 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर। ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, 10 डिग्री इधर पाए जाते हैं और 10 डिग्री इधर पाए जाते हैं। तो दोनों हो जाएंगे अपने उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इन्हें कह सकते हैं हम, या विषुवत रेखा के दोनों ओर जो है वन पाए जाते हैं, उन्हें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है। यहाँ पे जो है वर्षा चाहिए 200 सेंटीमीटर सेमी से अधिक होनी चाहिए वर्षा। ठीक है। और उसके बाद में जो विश्व की 90% जो लताएं हैं, लियाना है, वो इन्हीं वनों में पाई जाती है। ठीक है। ये मुख्यतः जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? अपने हम बात करें जैसे कांगो बेसिन है। ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो कांगो बेसिन है। उसके बाद में अफ्रीका के अंदर अमेजन बेसिन है, सेलवास जहाँ पे पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आप चर्चा कर लेते हैं, हमारे पास आ भी चुका है प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो ये कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्वीय एशिया के अंदर ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो ये है अमेजन बेसिन, ये है कांगो बेसिन और ये है दक्षिण एशिया। तो यहाँ पे ये 0
ये डिग्री है, तो यहाँ पे जो है ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण एशिया के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे रेट के अंदर ऊपर से आएंगे, लेकिन आप गहराई से पढ़ेंगे। अगर आपको मैप में अच्छी तरीके से नहीं तैयार है तो आप इन्हीं प्रश्नों को गलत कर देंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो कौन कौन से इनमें वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर। तो इसमें आबूनस, महोगनी और रबड़, ये क्या है, मुख्य वृक्ष इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है। और यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है। हम देश की बात करें तो ब्राज़ील है, मध्य अफ्रीका देश है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, मैक्सिको, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की जैव विविधता सर्वाधिक किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। तो ये प्रश्न बन सकता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो सांप है एंडोकोनिया, वो भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें ब्राज़ील के अंदर, एक पॉइंट एग्जाम में नोट करना, ब्राज़ील के अंदर सेल्वास के वन है, सेल्वास के वन पाए जाते हैं, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, एक ब्राज़ील के अंदर सेल्वास वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सेल्वास के अंदर, और इन्हीं सेल्वास के नाम से इन्हें नाम से जाना जाता है वनों को। निम्न में से कौन से देश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में देश कौन कौन से आते हैं। ब्राज़ील है, भारत है, इंडोनेशिया। ठीक है, तो मैंने कुछ और देश बताए, जैसे सबसे पहले अपने ब्राज़ील की बात करेंगे, फिर मध्य अफ्रीकन आ जाएगा। ठीक है, मध्य अफ्रीकन आ जाएगा, कोलंबिया आ जाएगा। तो ये देश है जहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। इक्वेडोर है। ठीक है, जो भी 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री के बीच जो भी देश आते हैं, जैसे मेडागास्कर है, ठीक है, भारत है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा गहराई से आपको नहीं जाना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन कहलाते हैं, किस प्रकार के वन कहलाते हैं, ये मानसूनी वन के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपको नाम याद रखना है, इन्हें क्या कहते हैं, मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात आ रही है पर्णपाती वन की, दोनों आपको थोड़े से ध्यान रखना है शब्दों का। वो सदाबहार वन थे, ये है पर्णपाती वन। कौन से है, पर्णपाती वन। ठीक है, इन्हें पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं इन वनों के अंदर। ठीक है, तो जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अपने भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, बड़ा गजब का प्रश्न है। तो ये फर्नीचर है, यातायात है, निर्माण सामग्री के लिए इन पर्णपाती वनों का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कौन कौन से वृक्ष हैं जो पर्णपाती, ठीक है, के अंदर आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में निम्न में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनमें पाए जाते हैं साल है, सागवान का है, नीम है, शीशम, शीशम जैसे हम इसको कहते हैं टाली, देसी भाषा में टाली। ठीक है, टाली, टाली कहते हैं ना, शीशम टाली को कहते हैं, बड़ी अच्छी फर्नीचर बनती है, तो शीशम उसे कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। जैसे चंदन भी है, ये चंदन भी इसके अंदर आ जाता है। महुआ का वृक्ष है, ठीक है, सिनकोना वृक्ष है, ठीक है, सिनकोना वृक्ष, और रबड़ है, जैसे जामुन है, तो नीम है, ये सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन वनों की जो लकड़ी है वो कठोर होती है, जो फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुष्क पर्णपाती वनों में सामान्यतः वर्षा कितनी होती है। इनमें वर्षा की बात करें तो 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन की हम बात करें, जैसे शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में
यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, शीतोष्ण सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन तो ये पाए जाते हैं महाद्वीपों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। महाद्वीपों के पूर्वी तटीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन। आगे देखिए, शीतोष्ण सदाबहार वनों के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र की बात करें, दक्षिण चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील है, दक्षिण पूर्व अमेरिका, यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण सदाबहार वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वृक्ष इनमें हम बात करें, चीड़ है, यूकेलिप्टस जिसे सफेदा कहते हैं, और बान, ये मुख्य रूप से शीतोष्ण सदाबहार वन है। फिर आगे शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करेंगे तो ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध के सामान्य तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसमें हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र हो जाएंगे उत्तरी पूर्वी अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस के दक्षिणी भाग में ये शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? इन वनों के अंदर कौन कौन से जानवर रहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। हिरण है, लोमड़ी और भेड़िया, ये मुख्य रूप से वहाँ पे शीतोष्ण पर्णपाती वन के अंदर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, शीतोष्ण पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? वृक्ष कौन कौन से हैं? इसके अंदर बाज, एश, बीच, फिजेट, मोनाल, मेपिल, वाल्टन और बर्च, ये मुख्य रूप से यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। कौन सी? भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अपने ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु वर्षा वाली मृदु जलवायु के अंदर ये वनस्पति पाई जाती है। एक तो जैसे ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, शुष्क और शीत ऋतु दोनों के अंदर क्या पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पति में कौन से फल उगाए जाते हैं? तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे संतरा है, नाशपाती है, अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, नींबू है, ये क्या है? यहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय वनस्पति के अंदर। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो चेपराल कहते हैं। भी कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जो वन हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चेपराल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता है? और चेपराल कहा जाता है। और भूमध्य सागरीय प्रदेश में फलों की कृषि के कारण विश्व का फलो उद्यान भी कहते हैं। इसी भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहते हैं? विश्व का फलो उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है भूमध्य सागरीय वनों को। ठीक है, उसके बाद में भूमध्य सागरीय वनस्पति के प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं? ओक है, कोर्क है, पाइन है, जड़ी बूटियाँ, तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद में शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अपने उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ में ये पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना आपको, शंकुधारी वन। सीधी सी बात करें तो जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो साइबेरिया क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है रूस के, इन वनों को टेगा वन कहते हैं। इन्हीं वनों को क्या कहते हैं? टेगा वन के नाम से जाना जाता है। ये अपना रूस वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं? टेगा वन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। शंकुधारी वनों की लकड़ी का मुख्य उपयोग किस में होता है? शंकुधारी जो वन है इनकी लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है? तो लुगदी यानी पलप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? लुगदी पलप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
और इस लुगदी से सामान्यतः कागज व अखबारी कागज बनाए जाते हैं। जैसे मुलायम लकड़ी से माचिस पैकिंग के बॉक्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। शंकुधारी वनों में प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? शंकुधारी वनों में प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं? भी वृक्ष की बात करें, चीड़ है, देवदार है, फर है, सप्रूस है, सेडार है, पाइन है। ये मुख्य रूप से शंकुधारी वनों के नाम हैं। चीड़ के वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष है, ये शंकुधारी है, फर है, सप्रूस है, सेडार है, पाइन है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अपने भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण कौन से हैं? शीतोष्ण घास स्थल के मुख्य उदाहरण कौन से हैं? प्रेरी है, स्टेपी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। एक प्रश्न ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन से ग्रीष्म ऋतु के घास स्थल है और कौन से शीतोष्ण? ठीक है, तो दोनों याद रखना है। शीतोष्ण में प्रेरी घास के मैदान, स्टेपी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है। ये सारे के सारे क्या है? अपने शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कंटीली झाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कंटीली झाड़ियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कंटीली झाड़ियाँ वाले क्षेत्र में औसतन वर्षा कितनी होती है? जहाँ भी जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है? ये कंटीली झाड़ियाँ ही उग पाती है। उसके बाद में, कंटीली झाड़ियाँ वाले निम्न में से कौन से क्षेत्र हैं? तो क्षेत्र की बात करें, सहारा है, उसके बाद में कालाहारी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। इन मरुस्थलों में ये कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है विश्व के अंदर, आपको याद रखना है। उसके बाद में, टुंड्रा वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति की हम बात करें तो ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में। 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सीधा का ऐसा ही प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, टुंड्रा क्षेत्र में ग्रीष्म काल में कौन सी वनस्पति उगती है? कौन सी वनस्पति उगती है? जैसे काई है, लाइकेन है, छोटी झाड़ियाँ, ये क्या होती है? ग्रीष्म काल के अंदर टुंड्रा क्षेत्रों में उग जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टुंड्रा क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को खतरा किस कारण से होता है? किस कारण से होता है? मृदा प्रदन, वनोन्मूलन, शिकार और मानवीय हस्तक्षेप से टुंड्रा जो क्षेत्र है वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बिल्कुल खतरा हो रहा है। उसके बाद में, विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना है 2024 के अनुसार? विश्व में कुल वन क्षेत्र कितना है 2024 के अनुसार? 4033 मिलियन हेक्टर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो महाद्वीप पूछे तो कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप के अंदर विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वन वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन किस में है? रूस के अंदर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। विश्व में 5 शीर्ष देश मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले रूस है जहाँ पे 20.1% वन है। ब्राज़ील है दूसरा। ठीक है, ब्राज़ील के अंदर 12.2% वन है। फिर कनाडा की बात करें, कनाडा के अंदर है लगभग 8% वन। फिर यूएसए की बात करें तो यूएसए के पास है 7.6% और चीन के पास है 5.4% वन। तो ये 5 देश, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन, ये 5 देश आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? यह भी प्रश्न आ सकता है। तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ये अक्टूबर याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लिटिल स्टिंट क्या है? लिटिल स्टिंट क्या है? ये प्रश्न आया हुआ है अभी। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रवासी पक्षी है, जो आप देख सकते हो। ये है लिटिल स्टिंट। ठीक है, क्या है? प्रवासी पक्षी है अभी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा कहाँ पे पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। ये देख सकते हो एनाकोंडा सांप। अगला प्रश्न है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष रोजवुड, आबूनस, महोगनी पाए जाते हैं। जो कठोर है, दृढ़ काष्ठ जैसे वृक्ष रोजवुड, आबूनस, महोगनी कहाँ पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में
पाए जाते हैं। भी ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो वो हो जाएगी चीड़ के वृक्ष। कौन सी? चीड़ के वृक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ये प्रश्न मैंने पहले बता दिया वैसे। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना अभी। अगला प्रश्न है, देखिए, मलोक्का क्या है? ये एक प्रश्न आया हुआ है। मलोक्का है वर्षा वनों के विशेष प्रकार के ढल्लू घर, जो आप देख सकते हो। ये है मलोक्का एक प्रकार का, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाएं। उसके बाद में CITES के बारे में सत्य कथन नहीं है इसमें। ठीक है, तो यह रेड डाटा बुक तैयार करता है, ये सत्य कथन नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक है, हम बात करें CITES क्या है? CITES ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सरकारों के बीच किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। यह सरकारी के बीच समझौता है, बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है जिन पक्षी के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो। तो ये C नंबर इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोफेन जैसे पीड़ानाशी ने जिस जीव के लिए खतरा पैदा किया वह है? प्रोफेन जैसे पीड़ानाशी ने, तो वो किया है गिद्ध के लिए। किसके लिए? गिद्ध के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकेसिया, यूफोर्बिया, कैक्टाई मुख्य पादप प्रजातियां हैं, तो वो कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की है ये। भारत में विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी संख्या पाई जाती है? तो 8% जो है जैव उपजातियों की संख्या पाई जाती है विश्व की समस्त उपजातियों में। भारत के कितने जीवमंडल निश्चयों की गणना विश्व के जीवमंडल निश्चय में की जाती है? तो भारत के कितने? तो 12 हो जाएंगे। 12 जैवमंडल निश्चय की गणना। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी अफ्रीका के भूमध्य रेखीय पर्वतों में विभिन्न ऊंचाइयों पर वनस्पति पट्टियों के सही अनुक्रम का आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर में पहचानो। एफ्रो एल्पाइन पेटी, एरिक्सियन पेटी, बांस क्षेत्र, तराई वन। ये हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा तराई वन। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें नीचे से ऊपर। उसके बाद में आएगा बांस क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो एरिक्सियस पेटी, और उसके बाद में एफ्रो एल्पाइन पेटी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? DCBA, C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भूमध्य सागरीय वनस्पति के नाम और उनके संबंधित स्थलों का गलत मेल है? ठीक है, चेपरेल मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में मेटोरल है, फाइन बोस है, मेली है। ये नेम आपको बताने हैं कौन से किसे मेल खाता है अभी। ठीक है, तो इसमें हम बात करें गलत मेल कौन सा हो जाएगा इसमें। इसने पूछा है संबंधित स्थानों का गलत मेल है, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा 4 नंबर, चिल्ली मेली। ठीक है, तो 2 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। 2 और 4 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये चेपरेल की बात करें तो ये USA के अंदर ही है, उत्तरी अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर हमने बात की थी। कहाँ पे? कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें घनी कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे पेड़ होते हैं। यह गर्म शुष्क ग्रीष्म हल्के और आर्द्र शीत ऋतु के अनुकूल होते हैं। फिर यहाँ पे एक शब्द है मेटोरल ये पाए जाते हैं मध्य चिली के अंदर। मध्य चिली के अंदर ये याद रखना है। मेटोरल जो वनस्पति है, नाम है मेटोरल, वो मध्य चिली जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, और ये भूमध्य सागरीय वनस्पति है एक प्रकार की। ठीक है, उसके बाद में एक है मेली शब्द, आपने देखा मेली शब्द। मेली की बात करें तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई बहुतना वाले नीलगिरी के पेड़ों से प्रभुत्व वाली वनस्पति है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक है फाइन बॉक्स, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये चेपरेल की बात करें, ये सही है, उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये मेटोरल है, ये कहाँ पाई जाती है? मेटोरल जो वनस्पति है ये मध्य चिली, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मध्य चिली। ठीक है, ये याद रखना, मेटोरल चिल्ली। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में फाइन बॉक्स, और ये चिल्ली के अंदर नहीं पाई जाती है। मेली ये पाया जाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसका इसीलिए इसका आंसर 2 और 4 गलत है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? इससे प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो पंपास है अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना के अंदर घास के मैदानों को पंपास घास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार है घास के मैदान। प्रेरी है, ये देखो यूएसए के अंदर, और पुस्ताज हंगरी आ गया, हंगरी के अंदर। स्टेपिज यूरेशिया, बुगलियाज मर्ग भारत के अंदर। उसके बाद में डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कैटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, और पंपास अर्जेंटीना में। ये घास के मैदान आपको याद रखने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा पूछा जाएगा कि प्रेरी घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, महाद्वीप पूछा जा सकता है, कैसे भी करके आपसे सागर पूछा जा सकता है, किस सागर के पास में है, कौन सा तट है। तो कनाडा यूएसए के अंदर, पुस्ताज हंगरी के अंदर, स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया, और बुगलियाल और मर्ग भारत के अंदर, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे देख लो, स्टेपीज उत्तरी एशिया और पूर्वी यूरोप, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, ये लानोस है सीधा, वेनेजुला और कोलंबिया ये मोस्ट कर लेना। सेराडोस ब्राज़ील के अंदर, सवाना घास के मैदान अफ्रीका जैसे केन्या तंजानिया क्षेत्र में, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, रेजलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैटरबरी ये न्यूजीलैंड आ जाएगा, और पुस्ताज है जो अपने आ जाएगा यहाँ पे हंगरी के अंदर। तो ये नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है मिलान चिन्ह के अंदर, आपको मिलान चिन्ह के अंदर दिया जा सकता है कि कौन से घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन थे, टॉप 54-50 थे, लेकिन मैंने 54 क्वेश्चन कराए हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ें, अध्ययन करें, और एक बार आप जरूर रिवाइज करें। तो इसी प्रकार हम वीडियो लेकर आएंगे, छोटे छोटे विश्व ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके अच्छे से और कवर हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।